राम राम प्यारे बच्चों। तो आज जो बताने वाला है क्लास 12 का जो है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से बताने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अच्छे से हमने बता दिया है। एकाकी फलन, आच्छादक फलन, ये सब हमने अच्छे से बता दिया है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है क्वेश्चन क्या, मान लीजिए कि a बराबर जो है 1 2 3 है और b बराबर जो है 4 5 6 7 है, तथा f बराबर जो है एक जो फंक्शन दिया गया, क्या 1 4 2 5 और 3 6 फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें क्या, a से b में तक एक फलन है, a से b में एक फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि f एककी फलन है। सिर्फ सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि एककी है या नहीं। एककी एककी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, एककी का रूल होता है क्या, जो एफ अगर फलन जो है एककी तभी होगा जब है ए का जो अवयव अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग बनता हो, ठीक है। इस प्रकार से चलिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया इसको देखिए, यहाँ पर जो है एक ले लेते हैं। ए में दिया गया 1 2 3 और जो है बी में दिया गया है 4 5 6, इस प्रकार से 4 5 6 7, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। और कहता है क्या, ये ए है और ये बी है, ये दोनों आपस में फलन है, ए से बी में एक फलन है। कहता है क्या, फलन जो दिया गया 1 4, यानी 1 4 से संबंध है, यानी करा फलन। और उसके बाद कह 2 5 से संबंध है, 2 5 से संबंध है, फिर 3 6 से संबंध है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या, जो ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग है या नहीं, हाँ है, तो यह फलन जो है एककी होगा। क्या होगा, यह फलन एककी होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ेगा जो एककी फलन के लिए, एककी फलन, ठीक है। ये हुआ क्या, प्रांत, सॉरी, हाँ ये हुआ प्रांत। इसको कहें, ए के अवयव को कहते हैं प्रांत और बी के अवयव को कहते हैं सप्रांत, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सप्रांत में विद्यमान है कि नहीं। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सप्रांत में अब विद्यमान है, तो लिख देते हैं प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सप्रांत में विद्यमान है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। आप देखिए इसमें भाषा लिखना था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना, इसमें भाषा ही लिखना था। तो आप ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ यह है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाएं कि क्या दिए हुए फलन एककी अक्षादक अथवा एककी अक्षादी है। एककी जो एक अक्षादक होता है, एककी और अक्षादक अगर हो गया तो एककी अक्षादक होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है x का जो, यानी देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर दिया गया है 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच डेट r से r है, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर। तो इसको लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे इसको, सबसे पहले पहला को हल करेंगे। पहला दिया गया क्या, एफ एक्स बराबर 3 - 4x और जो एफ आर से आर में एक फलन है, ठीक है। इस प्रकार से आर से आर में एक फलन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एककी के लिए चेक करेंगे, उसके बाद जो है अक्षादक के लिए चेक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक एककी फलन, ठीक है।
एककी फलन के लिए चेक करेंगे सबसे पहले। एककी फलन में क्या होता था, देखिए माना जैसे पहले हल करते थे उसी प्रकार से करेंगे। माना कि f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। यहाँ पर फर्क यह है कि x जो है x की जगह पर है 3 - 4x, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे क्या, 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2, 3 से 3 खत्म, ठीक है। -4 से -4 खत्म, बचा x1 = x2। अगर x1 = x2 आ गया है हल करने के बाद, तो क्या होगा, यह जो फलन एककी है, ठीक है। अतः फलन एककी है। अब अक्षादत भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अक्षादत भी इसी में चेक कर लेते हैं। अक्षादत फलन, अक्षादत के लिए क्या चाहिए, अक्षादत के लिए माना y बराबर fx चाहिए, ठीक है। यानी जो है fx, x के जगह पर क्या है 3 - 4x, ठीक है ना। यहां से क्या करते हैं, इसको जो है x जो है x बराबर मान निकालते हैं। ये है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 4x, 3 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ जो x बराबर गया 3 - y बटा 4, समझिए बात को। यहाँ पर जो है y और जो x का मान आया है बटा में आया है। आप समझिए y की जगह पर आप कोई वास्तविक संख्या रखिए, यानी r का मान रखिए, तो क्या ये जो हल होने के बाद क्या रियल नंबर देगा, तो हाँ रियल नंबर देगा, ठीक ना। चाहे इसमें कोई नॉर्मल आए या इसमें जो है दशमलव में आए, सभी जो है रियल नंबर देगा, ठीक है। इसमें लिखेंगे रियल नंबर देगा तो इसका मतलब अक्षादत फलन है। इसमें लिखेंगे वही बात जो अक्षादत में पहले लिखते थे, ठीक ना। सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, इस प्रकार से लिखते थे भाषा, वही लिखेंगे। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन क्या है, फलन अक्षादत है, ठीक है। अतः फलन अक्षादत है। ओ ओ ओ हो, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। अब इसमें 7 का दूसरा भी है। 7 का दूसरा देखिए क्या कहता है, 7 का दूसरा ये है, यहाँ पर ही है, कहता है क्या f(x) बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r से r में फलन है, ठीक है। तो वही लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा f(x) बराबर दिया गया 1 + x², ठीक है। और जो है इसमें फलन दिया गया f सच दैट r से r में फलन है, ठीक है। r से r में फलन है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, वही पहले इसमें अक्षादत चेक करेंगे, उसके बाद जो है क्या चेक करेंगे, नहीं सॉरी, पहले एककी चेक करेंगे, उसके बाद अक्षादत चेक करेंगे। यहाँ पर पहले लिखते हैं एककी फलन, एककी फलन मानते थे क्या, माना f(x1) बराबर f(x2), x के जगह पर होना चाहिए 1 + 1 का x², फिर 1 + x2 का x², ये से खत्म। अब यहाँ पर से स्क्वायर नहीं खत्म होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x1 इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, और जैसे ही रूट लगाते हैं यहाँ पर प्लस माइनस हो गया।
प्लस माइनस हो गया तो इसका मतलब ये एक की फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ x2 आना चाहिए, x2 के साथ कुछ भी नहीं आना चाहिए, प्लस माइनस कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये फलन एक ही नहीं है, अतः फलन एक की नहीं है। ठीक है, अतः फलन एक की नहीं है। उदाहरण दे देते हैं। देखिए कोई चीज अगर नहीं हो रहा तो उसका क्या कर देंगे, उदाहरण दे देंगे। ठीक है, जैसे हम मानते हैं क्या, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं क्या x1 बराबर ले लेते हैं -1 और x2 बराबर +1। ठीक है, अब इसको जो है निकालेंगे, f(x1) का मान निकालते हैं, यानी 1 + x1 का स्क्वायर 1 + -1 का स्क्वायर बराबर 1 + 1 बराबर 2। ठीक है, फिर जो f(x2) का मान निकालते हैं 1 + x2 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 1 + 1 = 2। अब समझिए बात को, यहाँ f(x1) बराबर f(x2) तो है, लेकिन x1 = नॉट x2 है कि नहीं है। x1 और जो है x2 आपस में बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर f(x1) का मान निकाले 2 आया, f(x2) का मान निकाले वो भी 2 आया। यहाँ पर तो f(x1) और f(x2) का मान बराबर है 2, लेकिन यहाँ पर जो है x1 x2 बराबर नहीं है, क्योंकि x1 का मान है -1 और x2 का मान है 1। ठीक है, इसलिए जो है यह फलन एक ही नहीं है। अब क्या करते हैं आप, जो है अब इसमें बचा हुआ है क्या, अक्षादत्त फलन। तो इसका अक्षादत्त निकालते हैं। अक्षादत्त फलन, अक्षादत्त में मानते थे क्या, माना y बराबर fx, y fx के जगह पर है 1 + x², यहां से इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस x² बराबर y -1 आ गया, इधर स्क्वायर में तो उधर गया तो किस में आ गया, हो गड़बड़ हो गया क्या। देखिए अक्षादत्त फलन के लिए लिए थे। ठीक है, माना y बराबर fx के जगह पर 1 + x², इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में आ गया, x² बराबर y -1, और इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। x बराबर आ गया क्या, रूट, और इसके साथ जो है इसके साथ क्या लगेगा, प्लस माइनस भी लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि रूट वाला है तो प्लस माइनस लगेगा ही। ठीक है, अब देखिए अब क्या पॉइंट वाली बात है इसमें, जो यहाँ पर आप जो है कोई रियल नंबर रख कर देखिए, रियल नंबर तो -1 भी होता है। अगर -1 रखते हैं इसके अंदर तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, जो कि रूट का उसका मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है ना, तो अगर मान निकालना संभव नहीं तो अक्षादत्त फलन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सब वही बात जो लिखेंगे जो पहले लिखते थे, सब प्रांत के प्रत्येक सभी अवयव का जब प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है, या जैसे पहले लिखते थे लिख देते हैं, अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है, अतः फलन f अक्षादक फलन नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक ना, ये जो बाइनरी ऑपरेशन या लवंत जैसा कुछ कुछ मिलता है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से इसको भी देखिएगा अच्छे से, बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसको हो सकता है हम पहले रफ करके इसको आप लोगों को समझा दे,
ताकि जो है थोड़ा भी दिक्कत ना हो। चलिए हम रफ के लिए पिछला चुके हैं, तो रफ करके दिखाते हैं। रफ पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया क्या, मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एफ सच डेट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए इस प्रकार की, इस प्रकार है कि लिखाएगा क्या, है कि इस प्रकार कि एफ ए बी बराबर बी ए होना चाहिए, यानी फंक्शन ऑफ ए बी का जो मान है बी आना चाहिए, मतलब पलटा होना चाहिए। एक एकाकी आच्छादित है, इसमें जो है एकाकी भी सिद्ध करना है और आच्छादित भी सिद्ध करना। इसमें देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है क्या, कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी का मान और बी क्रॉस ए का मान क्या है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल के तौर पर एक लेते हैं, हम मानते हैं कि a बराबर आ गया 1 2 और जो है b बराबर मान लेते हैं x हुआ। ठीक है, हम दो जो है समुच्चय लिए और जो है इसमें a बराबर माने 1 2 और b बराबर माने है x y। इसमें जो है सबसे पहले आप a क्रॉस b निकालते हैं, यानी हम a क्रॉस b इसमें निकालते हैं। a क्रॉस b का करने का मतलब है कि पहला सदस्य ए का और दूसरा सदस्य बी का, फिर पहला सदस्य ए का, फिर दूसरा सदस्य बी का दूसरे सदस्य। ठीक है, इस प्रकार से निकलेगा कि एक एक्स फिर एक ही वाई फिर 2x फिर 2y, इस प्रकार से जो है इसका सदस्य निकलेगा। ठीक है, अगर बी क्रॉस ए की बात करें तब क्या होगा, पहला सदस्य बी का, उसके बाद ए का पाए, उसके बाद फिर है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। ये हो गया बी क्रॉस ए, ऊपर वाला है ए क्रॉस बी और नीचे वाला है बी क्रॉस ए। देखिए उसमें जो फंक्शन पीछे जैसा दिया रहता था, वहां पर जैसे 6 नंबर क्वेश्चन दिया था 1 4 5 6 इस प्रकार से दिया था। इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि डायरेक्ट ये पूरा हुआ एक। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हम रफ करके आपको समझाते हैं, ये दिया गया है एक फंक्शन, एक दिया गया है समुच्चय ए, इसका मान है 1x और है 1 हुआ, फिर है 2x फिर 2 हुआ। ठीक है, ये बी है, ए नहीं ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है। ठीक ना, ये है x1 और ये है x2 y1 y3। ठीक है, कहता है इसमें से फलाना ये फलाना। यहाँ पर देखिए जो है क्वेश्चन में एक चीज दिया गया है क्या, कहता है क्या, एफ ए से बी ए बी बराबर बी ए, यानी जो एफ ए बी था वो इसका जो फलन बन रहा है बी ए बन रहा, उल्टा बन रहा। ठीक है, जगह परिवर्तन कर रहा। अगर एक एक्स है तो ये जब रिलेट करेगा एक्स एक्स से, ठीक है, एक वाई है तो ये रिलेट करेगा वाई एक्स से, एक 2x है तो ये करेगा रिलेशन किससे, 2x से 2 से, 2y है तो ये करेगा, ओ यहाँ पर 3 है 2 होगा। ठीक है, इससे हो जाएगा। क्या ये बताइए जो ये लिखा गया है ये वाला डायग्राम, जो हमने डायग्राम बताया, क्या ये एक ही फलन है। तो आप देखिए तो यहाँ पर जो है ए क्रॉस बी का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब जो है अलग अलग है बी में उपस्थित, तो इसलिए ये आच्छादित है कि नहीं है, सॉरी आच्छादित करते हैं, एकाकी है। अब आच्छादित की चेक करते हैं, आच्छादित भी है क्योंकि बी क्रॉस ए का प्रत्येक का प्रतिबिंब जो है ए क्रॉस बी में बन रहा है, इसलिए आच्छादित है। और एक भी सदस्य जो है एक भी अवयव बच भी नहीं रहा, ठीक है ना, इसलिए जो है ये बी क्रॉस सॉरी आच्छादित भी है। अब एकाकी भी है आच्छादित भी है, इसको जो है इस तरीका से लिख नहीं सकते एग्जाम में, क्योंकि ये हुआ रफ। अब लिखने के लिए थोड़ा सा भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। पहले दिया गया क्या, एफ सच दैट ए क्रॉस बी
से बी क्रॉस ए दिया गया है। ठीक है, अब समझिए एककी के लिए पहले निकालेंगे। एककी पहले किसके लिए निकालेंगे? एककी के लिए निकालेंगे। अब यहां पर जो है एककी के लिए मानते थे क्या? माना f(x1) बराबर f(x2) इस प्रकार से। सिर्फ यहां पर फर्क ये हो गया कि x1 के जगह पर है a1 b1, ठीक ना, इसको मानते a1 b1, फिर इसको है ये a2 और b2, है कि नहीं? अब इसका जो है मान यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पलट करके यानी उल्टा करके लिखा रहा, बी ए लिखा रहा, यहाँ पर इसका जो मान हो जाएगा b1 a1 हो जाएगा और बराबर ये भी हो जाएगा b2 a2। अब यहाँ पर ये अगर तुलना करने पर करते हैं तो तुलना करने पर क्या होगा? पहला पहला के बराबर होगा, दूसरा दूसरा के बराबर होगा, यानी b1 जो होगा b2 के बराबर होगा और जो है a1 a2 के बराबर हो जाएगा तुलना करने पर, है कि नहीं है? तुलना करने पर यहां आगे आता है a1 b1 है बराबर a2 b2 के बराबर है कि नहीं है? और इसलिए फलन एककी है। फलन एककी है। ये तो हो गया एककी की बात। अब अक्षादत की बात करते हैं, है कि नहीं है? अक्षादत में थोड़ा सा बदलना होगा इसको। अक्षादत अगर फलन एककी है तो प्रांत में जो है अवयव होगा, अवयवों की संख्या होगा, और सहप्रांत में भी अवयवों की संख्या होगा, क्या होगा? आपस में बराबर होगा, है कि नहीं? अगर अक्षादत फलन है, सॉरी एककी फलन है, तो उसमें जो है प्रांत के अवयव की संख्या और जो है सहप्रांत के अवयव की संख्या आपस में बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे फलन एककी है तो प्रांत में अवयवों संख्या बराबर सहप्रांत में अवयवों की संख्या, है कि नहीं? प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर सहप्रांत में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर थोड़ा सा भाषा अच्छे से लिखना होगा, वही बात लिखेंगे जो पहले लिखते थे। सहप्रांत के में नहीं के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है। अतः फलन अक्षादत है, ठीक है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अभी जो है हमने 6, 7 और 8 जो है अभी कराया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है 9, 10, 11 ऐसा कुछ बचा हुआ है तो वो अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक ना। ये वीडियो यहाँ तक ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को जो है सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दे। धन्यवाद।